अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोमिनों पर मुसीबतें क्यों आती हैं? आखिर में रीजन क्या है? इसलिए कि कोई चीज अगर होती है तो क्यों होती है, इसके पीछे रीजन हुआ करता है। तो सवाल यह है कि मोमिनों पर मुसीबतें क्यों आती हैं? कोई तो वजह होगी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हदीस पाक से इसका जवाब आपको दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आप जरूर सुने और गौर करें। इसलिए आपने भी देखा होगा, हमने तो कईयों को देख भी लिया है। वो लोग आपके कॉलोनी में हो या आपके सिटी में हो या आपके रिश्तेदार में हो, उन पर कभी मुसीबतें आ जाया करती है। किसी मोमिन भाई पर जब मुसीबतें आ जाया करती है तो वो इस किस्म के अल्फाज कहने लगता है कि मुसीबत मेरे ऊपर आनी थी, क्या मैं ही हूं कि मेरे पर मुसीबतें आ रही हैं? मुसीबत में फंसा हूं, मुसीबतें क्यों आ रही हैं? मैं इतना खुद परेशान हूं, ऊपर से और एक मुसीबत आ गई, मुसीबत नहीं आनी चाहिए। ऐसे ऐसे अल्फाज लोग इस्तेमाल करते हैं कि या अल्लाह मुझे ही सिर्फ क्यों मुसीबत दिया है, या अल्लाह मुझे इस मुसीबत से निकाल दे, मेरे ऊपर ऐसे भारी मुसीबत ना दे, या मेरे उस मुसीबत में मुझे मुब्तला ना होने दे। बहुत सारे ऐसे अल्फाज लोग तंजन कहते रहते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की शान करीमी में ये अल्फाज कहते रहते हैं, हत्ता कि ये सही नहीं है। अब सवाल ये है कि मेरा सवाल वही है जो पहले था कि मोमिनों पर मुसीबतें क्यों आती हैं, उसका रीजन क्या है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसका जवाब हदीस पाक से आप अभी सुनेंगे। सबसे पहली बात ये कि आप जहनी तौर पर ये बात आप जहन में बैठा लें कि इंसान को ऊपर जो मुसीबतें आया करती हैं और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को ऐसी मुसीबत में डालता ही नहीं है जो बंदे उस मुसीबत से न निकल पाए, ठीक। और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों का उतना इम्तिहान नहीं लेता है कि जितना बंदा सह न सके, उतनी मुसीबतों में नहीं डालता है। मुसीबत से मुराद उतना इम्तिहान नहीं लेता है, ठीक। अब पहले सवाल पे आते हैं, मोमिनों पर मुसीबतें क्यों आती हैं। तो हदीस पाक से इसका जवाब है, बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 5645 है, यानी 5645 है, सही बुखारी की हदीस पाक है। अल्लाह के रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला जिसके साथ खैर भलाई करना चाहता है तकालीफ और मुसीबतों में मुब्तला कर देता है। ये हदीस पाक है। अब इससे क्या समझे क्या नहीं, अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इंशाअल्लाह आप समझ जाएंगे कि आका फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जिस बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है, यानी अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे के साथ भलाई करना चाहता है, यानी उस बंदे को जब कामयाबी मिलने वाली होती है, वो अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला होता है, या उसके साथ कोई बड़ा सरप्राइज उसको मिलने वाला होता है अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझे, कोई शख्स अगर कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर मुसीबतें आ गई हैं, वो किसी जॉब के लिए कोशिश कर रहा है, तो यकीनन उसको जॉब मिलने वाला ही आका के फरमान का ये हुक्म है, इसमें शक नहीं हो सकता। इसलिए कि पूरी दुनिया के लोगों की बात झूठी हो सकती है, लेकिन हुजूर की बात झूठी नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट एक हो गया कि जब कोई शख्स परेशान होता है, उसके ऊपर और मुसीबतें जब आती हैं मोमिनों पर, तो उसे चाहिए कि सब्र करे और अल्लाह ताला का उस परेशानी में शुक्र अदा करे, इसलिए कि उसके फौरन बाद सरप्राइज मिलने वाला है, उसे कामयाबी मिलने वाली है और वो कामयाब होने वाला है। और इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे का इम्तिहान लेता है तकालीफ और मुसीबतों में मुब्तला करके। और मौला ये देखना चाहता है, इसीलिए कि होता यह है, नॉर्मली आपने देखा होगा कि लोग परेशानी के वक्त याद करते हैं, मुसीबतों को खूब याद करते हैं, और कुछ लोग ये भी मुसीबतों में तंज करते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ये देखता है क्या मेरा ये बंदा मुसीबतों में घिरने के बाद क्या ये मुझे याद करता है या मेरे ऊपर तंज करता है। इसलिए कि नॉर्मली होता यह है कि लोगों के पास जब पैसे दौलत होते, बहुत कम लोग हुआ करते हैं जो उस हालत में शुक्र अदा करते हैं। नॉर्मली तो लोगों के माइंड में तकब्बुर, गुरूर वगैरह आ जाता है, लेकिन बहुत कम लोग हुआ करते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला उनको मुसीबतों में डालकर इम्तिहान लेता है। मुसीबत से ये नहीं कि अल्लाह ताला जुल्म करता है, नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, बिल्कुल ऐसा नहीं। कुरान में कहते मुबारका है, मफहूम बताता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला एक जर्रे के बराबर भी अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, ठीक। ये कुरान के आयत मुबारका का मफहूम है। और यहाँ पे एक और बात यह है कि हमने बताया कि नॉर्मली जो लोग हुआ करते हैं वो खुशी के पल में तो बहुत कम लोग हुआ करते हैं जो याद किया करते हैं और शुक्र अदा करते हैं। नॉर्मली लोगों के जहन में, माइंड में तकब्बुर भर जाता है, छोटों से बात करना गवारा नहीं करते, रे अरे का अल्फाज इस्तेमाल करते हैं गुफ्तगू के दौरान। लेकिन अल्लाह तबारक जब मुसीबतें डालता है तो अल्लाह तबारक व तआला ये देखता है क्या मुसीबतों में भी बंदा मुझे याद करता है कि नहीं। खुशी के पल में तो याद नहीं करता था, क्या मुसीबतों में अब याद करता है या नहीं, या मेरे ऊपर तंज करता है। अगर बंदा तंज करता है तो फिर उसका मामला उसके साथ अब अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जाने। लेकिन अगर मुसीबतों में भी शुक्र अदा करता है अल्लाह तबारक व तआला का, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाता है और उसे कामयाबी से नवाजता है और बहुत सारी चीज़ों से नवाजता है जो हमारी सोच से भी ज़्यादा बड़ी है, वो कामयाबी हमें मिल जाती है। और ये पूरे हदीस पाक का खुलासा एक्सप्लेनेशन है।
آئی ہوپ کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. ہم اپنی جانب سے کوشش کرتے ہیں پوری طور سے سمجھانے کی. اگر پھر بھی آپ نہ سمجھ پائے تو ضرور کمنٹ میں بتا دیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی بار سے اور تفصیل سے آپ کے ساتھ گفتگو میں کروں گا تاکہ آپ سمجھیں. میرا مقصد آپ کو سمجھانا کا جو حدیث پاک میں بیان کروں اسے کوشش کروں ایکسپلین کروں اسی کے اکارڈنگ جو مفسرین محدثین نے باتیں لکھی ہوئی ہیں. اس لیے میں کوشش کرتا ہوں. اور انشاءاللہ میرا یہی ارادہ ہے کہ میں جتنا ہم نے پڑھا سیکھا شریعت مصطفیٰ کو اتنی ساری چیزوں کو میں عام کروں, شریعت مصطفیٰ کو آگے پہنچاؤں, بالکل عام کروں, لوگوں تک پیغام پہنچاؤں. میرا یہی مقصد ہے اور اسی مقصد سے ہم نے شریعت مصطفیٰ کو ہم نے حاصل کیا اور حاصل کر بھی رہا ہوں. بس آج کے لیے اتنا ہی. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبسکرائب کر لیں. السلام علیکم.